सुविधाएं हैं उनको हम कैसे आसान करने वाले हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बातचीत रखेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सिस्टम। क्या चीज़? एक आदमी को कार नहीं चलानी आती, बस नहीं चलानी आती। अभी तेजेंद्र जी गए यहाँ से दिल्ली जाना है उन्होंने, उनके लिए बस चलाना जरूरी है कि बस में बैठना जरूरी है? चलानी ना आए तब भी दिल्ली तो चल सकते हो ना। एक आदमी को हवाई जहाज नहीं चलाना आता, लेकिन वो हवाई जहाज में बैठता है, यहाँ से अमेरिका जाए, बम्बई जाए, कहीं पे भी जाए, उसके लिए आसान है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है उसमें बैठने मात्र से आपका काम हो जाता है। जैसे पंखा है, सारा दिन पंखा जलना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। आप सो जाओगे तो पंखा हवा भी गई, और हाथ थक जाएंगे, दूसरे को कहोगे तो वो पहले सो जाएगा, आप तो बाद में सोओगे। उसकी नींद बड़ी जल्दी आती है जो किसी के हवा हुआ कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब सिस्टम क्या बन गया है? पंखे का बटन दबाया, चल रहा है। यानी सिस्टम को आपको सिर्फ चलाना होता है, उसको ऑपरेट करना होता है, बाकी काम कौन करता है? सिस्टम अपने आप करता है। अब ये जो हम मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, ये क्या है? सिस्टम है। सिस्टम है सर। मीटिंग क्या है? सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। स्कूल क्या है? सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम। सिस्टम है। बच्चे को पढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? स्कूल में भेजते हो। 1 साल के बाद वो पहली क्लास पास कर लेता है कि नहीं कर लेता? कर लेता है। तो ये जो मीटिंग है वो क्या है? सिस्टम है। स्कूल में जैसे आना जरूरी होता है, ऐसे ही सिस्टम में अगर यहाँ से दिल्ली ट्रेन जा रही है और मैं नीलोखेड़ी उतर गया तो क्या मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँच पाऊँगा। तो सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है? सिर्फ बैठना है। ठीक है। अभी और पहले में क्या फर्क है? आज हम इस सिस्टम की क्या कर रहे हैं? एक शुरुआत कर रहे हैं। किस चीज़ की? के सिस्टम की? मीटिंग की शुरुआत है। अब ये जो सिस्टम है इसकी ताकत कहाँ से आई? सिस्टम बिल्ड करने की इसकी ताकत क्या है? सिस्टम की ताकत क्या है? लोग हैं। ताकत क्या है? लोग। आप और हम, इसकी ताकत है। आज हम जितने लोग हैं, इस सिस्टम की क्या है? ताकत है या नहीं है? बिल्कुल। अगर हम सभी में से कोई भी यहाँ नहीं आता तो मीटिंग होती क्या? नहीं होती। ठीक है। तो सिस्टम को बना के रखना, क्या करना है हमने? बना कर रखना। ये जो सिस्टम है, यहाँ पे बोलने का, बातचीत करने का, बड़े बड़े शहरों में लोग क्लब ज्वाइन करते हैं 10-10 हज़ार रुपये महीने का देकर। बिल्कुल। वहाँ पे क्या मिलता है? उनको सहयोग मिलता है। आज शायद आपके रिश्तेदार और जानकार भी अगर आए तो हम जितना अच्छा कन्वर्सेशन यहाँ पे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और चीज़ों के बारे में, इतना घर वालों के साथ भी नहीं होता, ना फील्ड में होता ना काम होता जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? सिस्टम को बिल्ड करना है। सबसे पहले क्या करना है? हमने बनाना है। जब एक सिस्टम बन जाएगा तो इसको क्या करना है? हमने चलाना है, मेंटेन करना है। मेंटेन करना है। जी। तो ये जो हम मीटिंग अभी रख रहे हैं, इसको हम लगातार इसको मेंटेन करेंगे। कर सकते हैं? बिल्कुल। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बाकी की बात मैं आगे बताऊंगा। अब इस सिस्टम की कॉस्ट क्या है? लागत क्या है? कोई भी बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ लागत लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती है, तो बिना पैसा लगाए तो कोई व्यवसाय होता नहीं है।
ठीक है, बिना पैसा लगाए दिहाड़ी तो होती है लेकिन व्यवसाय, नौकरी भी होती है लेकिन व्यवसाय नहीं होता, बिजनेस हमेशा लगाने से होता है। तो यहाँ पे जो लागत है, अभी हमने ये जो जगह है इसका जो रेंट है उसको निकालने के लिए 50 रुपये पर हेड पर एसोसिएट पार्टिसिपेशन रखा है, ठीक है। ये अगर इसको 6 से गुणा करोगे 6 महीने का कितना बढ़ गया, 300 रुपये, और 1 साल का कितना बढ़ गया, 600 रुपये। तो 600 रुपये साल की लागत है इसमें, हम कर सकते हैं क्यों दिलबागी, क्योंकि हम व्यवसाय में सिस्टम को मेंटेन करना है। ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन जाएगा वो हमारे ऊपर ही खर्च होगा। हम जिन लोगों को इनवाइट करेंगे उन लोगों को हम यहाँ पे एजुकेट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, जिसमें बोलने की ताकत है, जिसमें लीडरशिप की ताकत है, उसको लीडरशिप तक लेकर के आएंगे और पूरा एक सिस्टम को मेंटेन रखेंगे। इस तरीके की जो मीटिंग है महीने में कितनी होगी, एक। और हर मीटिंग का देखो, आपको मैंने अपने जैसा ही बनाना है, जिसमें आपको समझ होनी चाहिए कि क्या करना है। हर मीटिंग का एक पर्पज होता है कि उससे एक नई मीटिंग निकलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हर मीटिंग से क्या होनी चाहिए, एक नई मीटिंग निकलनी चाहिए, नई मीटिंग निकलनी चाहिए। अगर पिछली जो मीटिंग है, आज जो मीटिंग हो रही है जी, उससे अगर हमने अगली मीटिंग नहीं निकाली तो इस मीटिंग का भी कोई महत्व नहीं है। आज से 10 महीने पहले डिजायर होटल में हम मीटिंग करते थे, शायद नीलम जी गई हैं उसमें, दिलबाग जी तो नहीं गए थे उस बीच में। तो वो टूटने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिन लोगों को हमने बिजनेस में डाला वो लोग हमारी मीटिंग्स में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी मीटिंग्स नहीं होती थी। तो इसको हम लगातार मीटिंग्स को चलाएंगे, पहली बात, ठीक है। अब सिस्टम आपके लिए कैसे काम करेगा, मैं तो ये पहले तो मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। भाई मेरा क्या फ़ायदा है, अभी मैं 300 रुपये लगाऊँ इसमें, 600 रुपये लगाऊँ, आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये लगाने का आपका फ़ायदा क्या है, आपके लिए सिस्टम कैसे तैयार होगा, आपकी हेल्प कैसे करेगा। हम जिन लोगों से बात करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग कुछ करने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो आसानी से कुछ मिले तो उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, हर आदमी फ्री में कुछ मिले उसको तो लेना चाहता है। कुछ आप कहोगे अच्छा वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो वो क्या कहेगा, ना बाबा ना, इतना कौन जाओ, मेरे पे तो टाइम ही कौन नहीं है, वो चाहे घर बैठे ताश ही खेल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बनाना है, आसान बनाना है। आसान कैसे बनाना है, यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग देंगे मंथली मीटिंग में, महीने वाली में, वहाँ से आपके पास, हमारे पास 4 मीटिंगों का पैटर्न है जो कि हमने कार्ड में लगवा रखा है। नंबर 1 1-to-1 मीटिंग, 1-to-1 यानी अकेले से मिलना, अकेले व्यक्ति से मिलना। सबसे पहले यही काम होता है ना। आज हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पहले हमारी क्या हुई थी, किसी एक से मुलाकात हुई थी, ऐसा ही हुआ। मेरे को भी प्रवीण जी मिले थे, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ बताने किसी और को आए थे, मैं भी साथ में बैठा हुआ था, मैंने तो 1-to-1 मीटिंग, तो ये क्या होगा, 1-to-1 मीटिंग। अब 1-to-1 मीटिंग में कई बार दूसरा बंदा आपके बंदे को हैंडल नहीं कर पाता जी, जैसे दिलबाग जी हैं, नीलम जी हैं या कोई और है, उनको ये तो कहना आसान लगेगा कि भाई इससे अगला जो स्टेप है ना हमारा, यहाँ पे 1-to-1 में ना कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एक अकेले बंदे को बतानी पड़ती हैं। बिल्कुल, वो नीरे सवाल पूछेगा, अच्छा कितने पैसे आएंगे, सामान कहाँ से मिलेगा, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, ऐसे सवाल पूछते हैं, कैसे आए, ठीक है। अब ये आदमी पजल, आज ही आप जोड़ करके आए हो,
सुनीता जी ने कई लोगों की ज्वाइनिंग करवा रखी है, मुझे नहीं पता उनके पास क्या क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जो बताया होगा शायद मे भी सफिशेंट है या नहीं है, इसलिए आगे इंटरेस्ट नहीं बनता। तो ये इसको हम इस फर्स्ट स्टेप को कैसे आसान बना सकते हैं? आसान बनाने की बात हो रही है ना, कि यहाँ पे जो आपका एसोसिएट है या आप हैं खुद हैं, उसको हमने क्या करना है, सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग कैसे है? जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। ये आदमी दूसरे व्यक्ति को इनवाइट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल। इतना तो सबको बोलना आता है कि इस दिन को वीरवार को ना मेरे घर शाम को 4 बजे मैंने एक मीटिंग रख रखी है और ये मेरा काम है। मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस बंदे ने बताया था उसका विचार मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप भी आना, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ठीक लगा तो हम मिल के कर लेंगे, ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे ना तो आपने डेमो दिखाना, ना आपने प्लान दिखाना, ना उसको ये बताना कितने पैसे आ रहे हैं मेरे, कितने आपको आएंगे। उसको आपने क्या करना है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में इनवाइट करना है। और बोर्ड मीटिंग में ट्रेंड लोग मिलेंगे आपको, ट्रेनिंग लिए। अब इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी? जैसे अभी हमने किया, कल को अगर राजेंद्र जी बहुत अच्छा प्लान दिखाने लग जाते हैं तो ये क्या हो गए? लीडर हो गए, ट्रेंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ ये जो बोर्ड मीटिंग लेने वाले हैं ना, वो चुनिंदा लोग होंगे। और ये जो हम विन विन एजुकेशन करके सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ना, विन विन एजुकेशन, इससे सर्टिफाइड हो गए। हम मीटिंग करने की इजाज़त सिर्फ उसी को ही देंगे जो इस चीज़ में काबिल है, और आने वाले टाइम में उसको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये वन चल वाले के लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी मीटिंग हुई, उसके बाद का सारा जो काम है वो सिस्टम देखेगा। कौन देखेगा? सिस्टम। अब आपने दूसरे के सामने क्या चीज़ प्रमोशन करनी है? सिस्टम की। किसकी प्रमोशन करनी है? सिस्टम ऐसे ही है जैसे मुझे यहाँ से बैठ करके दिल्ली जाना है तो मैं 3rd गेट तक आता हूँ। 3rd गेट को तक तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। 1-to-1 वाले से बोर्ड मीटिंग में आपने बिठाना है। ये ठीक ऐसे ही हो गया जैसे आपने ट्रेन में बिठा दिया, बस में बिठा दिया या कार में बिठा दिया। बाकी का काम क्या करेंगे? लीडर्स करेंगे और आपका सिस्टम उनकी देखभाल करेगा। स्कूल में बच्चे भेजने के बाद क्या करते हो आप? ध्यान रखते हो? यूँ तो नहीं 1 घंटे बाद फ़ोन करके पूछो मेरे बेटे ने भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किसी ने थप्पड़ तो नहीं मारा? ऐसे तो नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बेहतर सिस्टम है, वहाँ मैडम इस चीज़ का ध्यान रखेगी, वहाँ अच्छा माहौल है। कई स्कूल ख़राब होते हैं, आप अपने बच्चे नहीं भेजते, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है? अभी यहाँ बैठे हो तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। कोई गलत एजुकेशन तो नहीं दी जा रही ना, यहाँ कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा। और आसान करने की बात जो है, यहाँ पे आपको ट्रेंड व्यक्ति मिलेगा और यहाँ से आपके जो नए बंदे हैं वो मीटिंग्स में इनवाइट करेंगे। और सारी मीटिंगों की जो जानकारी है हमने winwineducation.in के नाम से एक वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर मिलेगी winwineducation.in। अब क्या है कि मान लो कल को हमारी 20 मीटिंगें हो रही हैं, 20 जगह हो रही हैं, तो 20 जगह आपके जो लोग हैं ना, यानी 20 ग्रुपों में हम अलग अलग नाम से ये भी मीटिंग है, वो भी मीटिंग है, ये भी मीटिंग है, 50 जगह होगी तो 50 जगह एक बंदा तो इसी पर ड्यूटी पर लाना पड़ेगा, अभी तो पोस्ट बनाता रहो। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? विन एजुकेशन पे रजिस्टर्ड रहेगा, वहाँ पे पेज है मीटिंग एंड ट्रेनिंग, उस पर क्लिक करा, आपने देख लिया कुरुक्षेत्र में इस तारीख को ये जो आज मीटिंग हो रही है, ये भी वक्त क्या है उस वेबसाइट पे लिखी हुई। अगली जो मीटिंग होगी वो भी उस पर लिखी रहेगी। इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी मीटिंग जो है, सेकंड मीटिंग, अब ये जो आपका ट्रेंड पर्सन आया है वो ट्रेंड का आएगा कहाँ से? टीचर कहाँ से बनते हैं? स्कूल से पढ़ के, उसी स्कूल से बनते हैं। अभी जिन लोगों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं ट्रेनिंग्स में से जो लोग अच्छा समझ रहे होंगे, अच्छा काम को करेंगे, वो क्या बनेंगे? ट्रेनर बनेंगे। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ठीक है, बनाए जा सकते हैं।
क्योंकि ट्रेनिंग जब बार बार हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकालना है, अंदर का डर निकालना है। और वो कैसे निकालेगा, हमारे बीच में जैसे विकास जी हैं, तेजेंद्र जी हैं, मैं हूँ, तो धीरे धीरे हम 5 के 10 भी हो सकते हैं, 10 के 20 हो सकते हैं, 20 के 50 हो सकते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ाने का ही है जी। और तीसरी मीटिंग है हमारी मंथली मीटिंग, महीने की मीटिंग। अगर हमारे दीदार नगर आसपास की जगह में 4 जगह अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में जो आपका लीडर आ रहा है वो इसकी प्रमोशन करेगा, इसकी करेगा मंथली मीटिंग की। तो अगर उसमें 5-5 लोग आ रहे हैं तो मंथली मीटिंग में 20 लोग हो सकते हैं आपके, या नहीं हो सकते? जी। ठीक है, हमारा काम क्या है, सिस्टम की खूबसूरती बताना, सिस्टम की खूबसूरती बताना और सिस्टम को जगह जगह प्रमोट करना ताकि लोग किसकी तरफ आकर्षित हों, सिस्टम की तरफ। अब सिस्टम का फायदा क्या होता है, यूनिवर्सिटी है मान लो, यहाँ पे टीचर रिटायर हो जाता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है क्या? बंद हो जाती है यूनिवर्सिटी? नहीं बंद होती। स्टूडेंट पढ़ के चला जाता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है कि सिस्टम है, उसकी जगह क्या है, दूसरा व्यक्ति ले लेता है। आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर मीटिंग दे रहा हूँ, कल को मैं बाहर रहूँ तो विकास जी ले सकते हैं, दिलबाग जी अगर ट्रेंड हो गए हैं तो दिलबाग जी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमने यही तो मैसेज देना है ना कि भाई सिस्टम है, सिस्टम किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होता। अब रेलवे किसकी है, चाहे मैं जाऊँ, आप जाओ, कोई भी जाओ, बैठ के चला जाओ। बस किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी सबकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो सिस्टम है ना मीटिंग का जो बना रहे हैं इसको, ये क्या है, हमारी सबकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखने की जिम्मा किसका है, हमारा ही है ना। अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो इसको क्या होगा, तोड़ने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आज हम यहाँ पे 8 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं तो सिस्टम जो इस चीज़ को जो डेवलप करेगा तो कमाई किसकी होएगी। अब जिस कॉलोनी में दिलबाग जी रह रहे हैं वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर ये हैं, ठीक है, जाने माने, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर के अंडर जिसके ज़्यादा प्लाट है तो बिकेगा किसका, उन्हीं के हिसाब उसमें आएगा। अगर ये सिस्टम बड़ा होता है जैसा कि हमारी प्लानिंग है तो जितने लोग सिस्टम में जुड़ेंगे वो किसके नीचे आएंगे, अपनी टीमों के नीचे आएंगे, ठीक है ना। और इसका और बहुत इसके बाद क्या है, मंथली मीटिंग में क्या होगा, इसमें से जो चुनिंदा लोग होंगे ये सारा का सारा एक सिस्टम बनेगा जिसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, अच्छी बातें, अच्छा माहौल, एक अच्छा कल्चर जहाँ पे अच्छी बात होना, अच्छा सामाजिक व्यवहार होना, जीवन में उपयोगी बातें बहुत सारी हो सकती हैं। क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो 1 साल तक अगर कोई आदमी इस सिस्टम में लगा रहा, उसकी एजुकेशन का, उसकी लाइफ के अंदर चेंज का बहुत बड़ा परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल। क्योंकि दिमाग हमारा एक ऐसी खेती की तरह होता है जिसके अंदर जो डालेंगे वही उगेगा, और कुछ नहीं डालेंगे तो इसमें कबाड़ उगेगा। उगना तो तय है, धरती पे कड़ी तो घास उग रहा है, कहीं कबाड़ उग रहा है, कहीं कुछ उग रहा है, उगना तो है ही है। पर जहाँ खेती होती है वो क्या करते हैं, कबाड़ को फेंक करके, काट करके फेंक देते हैं, उसकी सारी की सफाई कर देते हैं, ठीक है, खरपतवार सारा नाश कर दिया, और फिर उसके अंदर क्या डाला, बीज डाला। अगर हम अमीरी का बीज डालेंगे, ये जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस सिस्टम से बहुत सारे लोग अमीर हो चुके हैं। और ये जो सिस्टम है अगर हमने ठीक से किया तो कामयाबी होगी हमारी। अब ठीक से करने का जिम्मा किसका होता है। सपोज करो मैं अपलाइन में हूँ आपकी, और मुझे कोई बात समझ में आ रही है तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का। ज्वाइन तो देखो हम हो चुके हैं, लोगों को पता भी है। अब इसमें फेल होएंगे तो बेइज्जती किसकी है, हमारी है ना। एक चीज़ का निर्णय लिया हमने, ठाना कोई भी चीज़ है, मान लो कोई मकान बना रहा है और आधे में छूट गया तो लोग क्या कहेंगे, ले बड़े चौड़ा होगा, इतना चौड़ा बड़ा मकान बनाना शुरू। कई लोगों के अधूरे पड़े रहते हैं, कमरा बना लेता है, ठीक है, इससे अच्छा एक कमरे ही बना लेता। तो हमने अगर दूर की ठानी है तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने सिस्टम को मेंटेन किया सिर्फ,
तो जैसे हम ड्राइवर के ऊपर भरोसा करके उसकी कार में बैठ जाते हैं, उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, ड्राइवर से जाके नहीं तो पूछते नहीं कि भाई साहब आपने पहली बार चलाई है, कहीं ठोक ठाक तो नहीं दोगे, तो नहीं पूछते। तो यहाँ भी वही आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा। सिस्टम का हिस्सा मान लो 1% के लिए आप मान के चलो कि भाई ये बिजनेस नहीं चलेगा, हमने कोशिश की और नहीं हुआ, तो फोर्थ पॉइंट रख देता हूँ, फिर वो बात रखता हूँ। फोर्थ में हमारा सक्सेस सेलिब्रेशन, छोटी छोटी चीज़ों में जो हमारी कामयाबी होगी उसको सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन करना, उसके बारे में खुशी मनाना। किसी का 10% लेवल हुआ, 20% हुआ, कोई बड़ी अचीवमेंट आई जहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीने की इनकम पे जा रहे हैं, तो उसको खुल के हम सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे उसी। तो 1% के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि भाई सपोज करो कि हम मीटिंगों में आ रहे हैं और फेल होने का चांस ले लेता हूँ मैं 1%। वैसे मैं इस काम में फेल मानता नहीं किसी चीज़ को। क्यों नहीं फेल मानता? क्योंकि एक जो हम बैठे हुए हैं एक अच्छे पर्पज के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। और धीरे 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 जैसे जैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे तो हम जो मीटिंगों का प्रभाव है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ सिस्टम की समझा रहा हूँ, अभी एजुकेशन की शुरुआत हुई नहीं। सिस्टम को मेंटेन रखेंगे, स्कूल बनेगा तभी तो जा करके उसमें बच्चे आएंगे ना। तो ये जगह हमने तय कर ली है। बातें बहुत सारी हैं क्योंकि हर मीटिंग में अलग अलग तरीके से हम धीरे धीरे इसको रखेंगे और नए नए लोगों को हम इनवाइट करेंगे और नए लोगों के सामने हम अपने सिस्टम को रखेंगे। तो शॉर्ट में मैंने आपके सामने एक सिस्टम की बात रखी है और इसको आसान बनाने का जो पर्पज है वो हर व्यक्ति को शामिल करने का, ताकि हम मंथली मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग्स में लोगों को शामिल कर सकें और हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो बच सके। 1% वाला क्या? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सामने सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करें और ठीक बिल्कुल सामने ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसे भी आप दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें।